8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 8 की आज आपके जो गणित का पेपर होने वाला है उसके लिए शेखावटी मिशन 100 की ओर से जो आपके एक मॉडल पेपर तैयार किया गया उसका सेकंड मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और अगर आपने जो ऐप के ऊपर जो 100 प्रश्नों के 2 टेस्ट नहीं दिए तो आप ज़रूर दे देना, ऐप के ऊपर आपके दोनों फ्री है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि दी गई संख्याओं में दो परिमेय संख्याओं के मध्य में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या होती हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे के आपको जो एक समीकरण में आपको रैखिक समीकरण बताने की कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो जिसमें आपके एक ही एक्स हो या फिर एक ही वाई हो तो उसको अपन रैखिक समीकरण कहेंगे। इसमें एक्स वाई दो है, इसमें एक्स और वाई दो है, इसमें एक्स और वाई है और इसमें केवल एक्स है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल ये x + 3 = 4 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके उपसमबाहु त्रिभुज का नाम बताइए जिसमें 6 भुजाएं होती है। तो 6 भुजा वाले को समषटभुज कहा जाता है। पाइथागोरस जो संख्या होती है उनका समूह क्या होता है, तो ये होता है आपका 2m m² - 1 और m² + 1 होता है। इनमें से जो कौन से एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, जो किसी का घन नहीं है। 1000 तो 10 का घन है, 512 8 का घन है, 216 6 का घन है, लेकिन ये जो 100 है वो आपके किसी का घन नहीं है। ये 100 जो आपके 10 का वर्ग है, ये 10 का स्क्वायर है। 3:4 का प्रतिशत कितना होगा, तो 3:4 को लिखेंगे 3/4 इंटू प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 4 के पार से 100 काटेंगे 25 बार, 25 को 3 से गुणा करें तो 25 × 75 उत्तर आएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर आपके कितना परसेंट आएगा, 75% आएगा। नेक्स्ट है फिर आपके कि इसमें आपके a = 1 रखने पर इसका मान कितना आएगा। तो इसका मान यहाँ पे 1 रखने पर 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3 + 5 = 8 उत्तर आएगा इसका, क्योंकि 1 की कितनी भी घात लिखेंगे इसका उत्तर 1 ही आएगा। नेक्स्ट है फिर आपके 2 की घात -3 इसका मान कितना होगा। तो 2 की घात -3 का जो मान है वो हम लिखेंगे इसको बट्टे में, तो इसकी घात प्लस में हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, तो 1/8 इसका उत्तर रहेगा। फिर आपको इसमें ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इस 4x को और 2x को एक साथ लिखेंगे, तो 4x प्लस के 2x इधर आएंगे तो माइनस के 2x और ये 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। तो बचेगा यहाँ पे 2x = 3, x = 3/2 आएगा। फिर आपके अगला सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि से 512 के घनमूल ज्ञात करना। जिसमें आपको 512 के क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 512, तो 512 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपके 2 बार और 1 बार 2 बार और 5 बार और 6 बार, 256 बार। ठीक है, फिर आएगा आपके 2 का भाग तो ये 128 बार जाएगा। फिर भाग देंगे 2 का तो ये 6 4 64 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 32 बार, 2 का भाग 16 बार, फिर 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार और 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का 1 बार। फिर बनाएंगे 3 3 के ट्रिपलेट। घनमूल ज्ञात करना इसलिए 3 3 के ट्रिपलेट बनाएंगे जो कि 3 बनेंगे। तो इसका घनमूल आ जाएगा आपके 2 × 2 × 2 = 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इस प्रकार से इसको हल करना है। 840 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु को 714 में बेचा जाता है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना। तो बट्टा निकालने के लिए जो क्रय मूल्य है इसको घटा लेंगे अंकित मूल्य में से। तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, तो बट्टा बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य तो है हमारे पास में, अंकित उल्टा बताया मैंने आपको, ये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है 840 रुपये और माइनस क्रय मूल्य आपके 714 रुपये। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और यहाँ पर बचेगा हमारा ये 8 में से 7 जाएगा तो 1, तो 126 रुपये की इसमें बट्टा रहेगा। बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है, तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इसको जो हमेशा इसको अंकित मूल्य पे बट्टा प्रतिशत दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा बटे अंकित मूल्य × 100। तो अंकित मूल्य तो है इसमें आपके 840 इंटू आएगा आपके 100 और बट्टा है हमारा 126। तो फिर इसको हम यहाँ से काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और उसको 2 के पार से काट देंगे। ये कट जाएगा 6 बार और 3 बार और ये कट जाएगा 4 और 2 42 बार। फिर इन दोनों को गुणा करके फिर 42 का इसमें भाग लगा देंगे, हमारा परसेंटेज के रूप में उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न आएगा फिर आपके मिलान करने वाला, सॉरी सत्य असत्य वाला,
इसका जो मान है वो 1 होगा, तो किसी भी संख्या की घात 0 है तो इसका उत्तर हमेशा 1 होगा। ये आपके सत्य हैं। m का मान ज्ञात करना है तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो m 5 की घात m माइनस पहले से माइनस है और बराबर में आएगा आपके 5 की घात 5। तो ये कितना हो जाएगा आपके 5 की घात m प्लस 3 बराबर 5 की घात 5। तो आधार समान है तो घातें की तुलना करने पे बराबर हो जाएगी। तो m प्लस 3 बराबर 5, तो m का जो मान है 5 माइनस 3 बराबर 2 आएगा। इसका मतलब ये वाला इसमें असत्य रहेगा। m का मान तो 2 आ रहा है, ये 8 बता रहा है। मानक रूप में लिखना है तो ये पॉइंट 3 और 1 के बीच में लगेगा। फिर इसके बाद में इधर जा रहे तो प्लस की घात आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। तो ये बता रहे हैं इसकी तो ऊपर पावर 5 बता रहा है, तो इसका मतलब ये वाला भी असत्य हो जाएगा। मानक रूप है ये। इसका सामान्य रूप लेने के लिए देखो 10 की घात कितनी माइनस के 4 है। माइनस के 4 मतलब पॉइंट के बाद में इधर आना है। तो 1 2 3 4 ये वाला बिल्कुल आपके सत्य हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर आपकी ये सत्य लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आपको मिलान करने के से पहले आपके एक रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 इंटू भुजा होता है। और 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो ये आपकी जो 6 बार 0 वाली संख्या आपकी आ जाएगी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर को 3 बार लिखेंगे तो 3 दूनी 6 0 आ जाएगा। 1 घन का प्रत्येक क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? तो घन का जो प्रत्येक क्षेत्रफल है वो इसमें भाग दे देंगे। 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो 6 का भाग देंगे इसमें 100 बार चला जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा आपके? √100 बराबर 10 उत्तर आएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर आपके 10 आ जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, विकर्ण दे रखा है, तो दोनों को गुणा करके आधा कर देंगे। 7.5 इंटू 12/2 पॉइंट हटाएंगे तो जाएगा इसमें 10, 1 बार और 6 बार। फिर इन दोनों को करेंगे यहाँ पे गुणा, तो इसको अपन काट लेते हैं। 5 के 2 के बार से काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा और ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 1 बार और ये 15 बार। 15 को 3 से गुणा करेंगे, 15 3 45 उत्तर आएगा। इसी प्रकार से आपको मिलान करना है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो इसका उत्तर 0 ही आता है। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, तो प्लस माइनस माइनस के 10, और ये फिर आपके जो बचा हुआ इनको गुणा कर लेंगे। a प्लस बी को a से करें तो a स्क्वायर बी, और ए बी को गुणा करेंगे b से तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। बचा हुआ इसको इससे मिलान कर लेंगे। 16वें क्वेश्चन में आपको आलेख बता रखा है, इसमें आपको जो बताने की 2021 में बिक्री कितनी थी। तो 2021 की जो बिक्री ये वाली रही कितनी है? 12 लाख है। ये लाखों में बिक्री, तो यह लिखेंगे हम यहाँ पे 12 लाख। सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष में हुई? तो सबसे बड़ा जो ग्राफ है वो 2022 का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्राफ कौन सा है? 2022 का है। 2022 का 2019 और 22 में कितने का अंतर? तो 19 में जो बिक्री है वो आपके 9 करोड़ की है, 9 लाख की है, और 22 में आपके 15 की है। तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, तो 15 माइनस 9 बराबर 6 लाख की अंतर है इसमें। किन 2 वर्षों में बिक्री एक समान रही? तो एक तो 2019 में 9 करोड़ की 9 लाख की है, और एक 2023 में। ये दोनों है जिसमें समान है। यहाँ लिखेंगे 2019 व 2023, इनमें जो इनकी बिक्री है वो समान रही है। फिर आपके अगला प्रश्न है वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसमें आपके क्षेत्रफल दे रखा है वर्गाकार खेत का, और इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 2304 का आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 2304 का आपको वर्गमूल इस प्रकार से आपको जो 2304, तो चाहे तो आप इसको वर्गमूल भाग विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 के जोड़े बना लेंगे, फिर भाग देंगे। इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 मतलब 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा से करके देखेंगे तो ये आएगा आपके 4। तो 4 चौक कितने हो जाएंगे? 16, और 5 का करते तो 25 आता है। 4 और 4 इनकी जोड़ करेंगे, इनको घटाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 4 और 4 8, और इधर इनकी करेंगे यहाँ पे माइनस, तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 0 4, और यहाँ पर अब वो नंबर लिखना है जिसको उसी से गुणा करने पे ये हमारे कितना आ जाए? 704 आ जाए। तो 8 के पास में मान लो यहाँ पर 8 रखेंगे, तो 8 8 64, असल के 6 64 और 6 70, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे, तो 704 इस प्रकार से आ जाएगा, और इसके 0 0 लिख लेंगे। एक तो 4 आएगा और एक 8 आएगा, तो उत्तर कितना आएगा? 48 आएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आ जाएगा आपके? 48 ठीक है मीटर आएगा।
इसको चाहे तो उस अभाज्य गुणनखंड विधि के से भी इसको हल कर सकते हैं। एक जो स्कूटर है वो 42,000 रुपये में खरीदा है और 8% की वार्षिक दर से इसका मूल्यन हो गया, तो 1 वर्ष के बाद में इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 42,000 का 8% ज्ञात करना है, 42,000 का 8%, और जो भी उत्तर आएगा उसको फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 420 को गुणा करेंगे 8 से, तो 0, 8 दूनी 16 और 4 पंजे 20, 5 8 चौक 32 और 33। तो ये जो संख्या आपकी आई है इसको हम यहाँ पे 42,000 में से घटा लेंगे, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य आ जाएगा। फिर आपके ये कि 14 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, तो समान ऊंचाई की परिस्थिति में समान पेड़, उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की जिसकी छाया 15 मीटर है। तो आपको उसमें क्या करना है, टेबल बनानी है और इसका जो अनुपात है वो देखना है कैसा अनुपात है, सीधा अनुपात है। तो मान लेंगे कि पेड़ की ऊंचाई x मीटर है। सबसे पहले लिख लेंगे इसमें ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई और छाया की लंबाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी ऊंचाई, ये क्या आएगा आपके ऊंचाई, और यहाँ आ जाएगा आपके परछाई। तो ऊंचाई जब है जो बिजली के खंभे की कितनी है 14 है, तो इसकी जो छाया है वो कितनी है 10 है। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो हमें x और बटे में कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे। अब ये अनुपात सीधा है, तो सीधा है तो आपको ऐसा सीधा ही आपको इनको गुणा कर देना है। तो 14 × x बराबर 10 × 15। तो x का मान ज्ञात करने के लिए फिर आपके अगला सवाल है कि एक घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है और इसके घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, इस घनाभ का आयतन ज्ञात करना है और इस घन का भी आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग दे देना है। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 60 × 54 × 30, और घन की जो आयतन वो आपके 6 × 6 × 6 हो जाएगा। 6 के बार से 10 बार कट जाएगा, 6 के बार से ये 6 9 54 और 6 पंजे 30। फिर इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे, तो 9 × 10 × 5, तो 10 × 9 × 5, 9 पंजे 45 और 0 450 इसका उत्तर रहेगा। फिर आपको इसका अगला वाला सवाल है 22वां, जिसमें आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए एक तरफ ले लेंगे लीटर में पेट्रोल और दूसरी तरफ ले लेंगे अपन रुपये। तो कितने कितने का इसमें अंतर आ रहा है, तो ये ग्राफ बनाने के लिए आपको इस प्रकार से ये पूरा ये ले लेना है। एक तरफ तो ले लेना पेट्रोल, जिसमें आपके जो 10 5 10 15 20 5 के रूप में गैप में ले लेना, 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे। और इधर आपकी जो 250 500 750 1000 1250 1500 ऐसे 250 का, इसमें देखो इसका जो पैमाना एक्स अक्ष का तो वो तो है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 लीटर, और वाई अक्ष का जो पैमाना वो ले लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 250 रुपये, और आपका जो पूरा ग्राफ है वो बन जाएगा। ये मैंने आपको करवा रखा है भाषा वाला, और इसको आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। ये तो आपके 100% जो परीक्षा में छपेगा। इसको जब एक पासे को फेंका जाता है तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो पासे को फेंकते तो नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6 होते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इसमें आपको लिखना है ये कि एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 और 5। तो 2 3 और 5 के अनुकूल परिणाम कितने, 3 और बटे कुल परिणाम 6, तो इसका उत्तर आएगा 1/2। एक अभाज्य संख्या नहीं मतलब छोड़ के, अभाज्य को छोड़ के 1 4 और 6, अनुकूल परिणाम 3 कुल परिणाम 6, तो 1/2 ही आएगा इसका भी। 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या एक ही है, तो इसका उत्तर आएगा आपकी 1/6। 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब 5 से छोटी संख्या, तो ये हो जाएगी आपके 4 तक। तो इसका अनुकूल परिणाम 4 होगा और कुल परिणाम 6 होंगे, तो 4/6, ये इसका उत्तर हो जाएगा आपके 2/3। तो इस प्रकार से आपको प्रायिकता वाला सवाल हल करना है। अगला प्रश्न आपके ये, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन कोण बराबर है, तो उसके जो सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसन कोण बराबर, इसका मतलब लगातार दो कोण बराबर है। आसन कोण किसको कहते हैं, दो लगातार कोणों को आसन कोण कहते हैं। तो ये वाला कोण जैसे और ये वाला कोण आसन कोण है, ये ए बी सी और डी। ये कह रहे हैं कि आसन कोण बराबर है, तो इसको मान लेंगे एक्स और इसको भी मान लेंगे एक्स। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो आसन कोण होते हैं इनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोणों का योग होता है, आसन कोणों का योग वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज में होता है। तो समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो कोण ए का मान भी x और बी का मान भी x है, बराबर में 180। तो दोनों को जोड़ कर लेंगे तो 2x आएगा, बराबर में 180। 180 तो
तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 180/2। तो एक्स का जो मान आएगा वो 90 डिग्री आएगा। अब कोण ए बराबर भी 90 है और कोण बी बराबर भी 90 है, तो कोण ए और बी दोनों तो 90 के हो जाएंगे। फिर हमें ज्ञात करना है सी और डी। तो हमें ये पता है कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए और कोण सी बराबर होंगे, कोण बी और कोण डी भी बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर लिखेंगे कोण सी, जो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कारण क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर दूसरा लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी। इसका कारण क्या है, इसका भी सेम ही कारण है, सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण ये बराबर बता देंगे। और इस प्रकार से आपको उसको पूरा सवाल हल करना है। पूरे चांस से ये सवाल आपकी परीक्षा में अच्छे से पूछा जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की संख्या 9 है। इसके लिए आपको क्या करना है, सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है, और भुजाओं की संख्या का भाग इसमें लगा लेंगे तो उसमें प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। तो 9 का भाग लगाएंगे तो 9 चौक 36, 40 डिग्री इसका उत्तर आएगा। 8 भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान इसमें ज्ञात करना है। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो इसका भी सवाल हम हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके, इसका सूत्र होता है प्रत्येक जो कुल जो अंतःकोण है उनका जो योग हो जाएगा, ठीक है, कुल अंतःकोण का जो योग होता है वो ये हो जाएगा आपके n-2 × 180। ये तो हो जाएगा आपके कुल टोटल अंतःकोणों का योग। और प्रत्येक कोण ज्ञात करना तो इसमें n का भाग लगा देंगे। तो n का मान कितना है 8 है, 8 - 2 × 180 और बटे में आएगा आपके 8। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे 6, और 6 × 180 और बटे में आएगा आपके 8। 2 के पार से काट देंगे, ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, और फिर इसको 4 के पार से काट देंगे एक बार, 4 चौक 16 और 2 बचेंगे, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे 45 को 3 से, तो 3 × 45 इसका उत्तर आ जाएगा। 45 का मतलब ये 5 या 15, 12 और 1 13। तो प्रत्येक कोण का जो मान है वो कितना आएगा 135 डिग्री आएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 25वें में क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो इनको सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर जो गुणनखंड करना पड़ेगा, तो 7a² + 14a। इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक तो 7 कॉमन आएगा और a कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके, एक तो a बचेगा और एक 7 का भाग 14 में 2 बार चला जाएगा, तो ये इसका उत्तर रहेगा। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका a + b, और यहाँ से y कॉमन आएगा, माइनस का y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a + b। तो ये हो जाएगा a + b और x - y। फिर आपके नेक्स्ट वाला है ये, जिसमें आपको 4p² - 9q², तो इसको लिखेंगे हम 2p² - 3q²। ये फॉर्मूला है a² - b²। इसको लिखा जाता है a + b और a - b। तो ये हो जाएगा आपका 2p + 3q, और दूसरा हो जाएगा आपका 2p - 3q। ये इसका फाइनल उत्तर रहेगा। p² + 6p + 8, तो ये हो जाएगा आपका p² + 6p + 8। तो इसमें 8 के टुकड़े करो, जिनको जोड़ाए घटाए तो 6 आ जाए, तो 4 दूनी 8 होंगे, 4 2 6 हो जाएगा। तो p² + 2p + 4p + 8। p कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आपके यहाँ पे p + 2, और प्लस के 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपके p + 2। हल करेंगे इसको तो यहाँ पे आगे कॉमन ले लेंगे, p + 2 कॉमन आएगा और आपके p + 4 यहाँ पे बचेगा। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर आपको पूरा निकाल लेना है। और ये वाले सवाल भी आपको इसी प्रकार से हल करके इसमें 5 + y + 5 आएगा, उससे इसको काट देना है और फिर इसका जो आंसर आपको निकाल लेना है। तो पूरा जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इसका। और आपकी जो व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें मैंने आपके जो इंपॉर्टेंट जो और आने वाले क्वेश्चन है उनकी जो फोटो आपने भेज दी है, तो अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जो सभी जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी की फोटो डाल रखी है। इसके अलावा 2 टेस्ट आपके डाल रखे हैं। 100 प्रश्नों के दोनों टेस्ट दे देना पेपर से पहले, और उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम मिलेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में आपके आंसर की के साथ में। तब तक आप सभी को आपके पेपर के लिए 80 में से 80 की शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन करके उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डाल दिए मैंने, तो वो आप देख लो इसमें। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।